तुम अपनी हार को अब भी कबूल नहीं कर रही हो, और जब भी तुम्हें दर्द होता है तो अपनी मौत से लड़ना शुरू कर देती हो। तो फिर मेरी मदद करें ना मॉम। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम हारोगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। बात सुनो यास्मीन, मैं अकेली बिना रोके बिना प्यार के एक ऐसी इंसान बन गई जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था। कुछ अरसे बाद तुम भी मेरे जैसी हो जाओगी। जरा सोचो, मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे ना बढ़ो। अब जबकि हम पहले ही इतना ज्यादा एक दूसरे जैसे हैं, तो आप ये बात जान लें कि आपने जो कुछ भी कहा उसकी कोई अहमियत नहीं है, और आपका रोकना भी नहीं। मैं जानती हूँ स्वीटी। जी आ जाएं। माफ करना तोपरक, पहले मैं बगैर नॉक किए ही आ गया था। कोई बात नहीं। कुछ कहना था? इस कमरे के बाहर मुझे कहीं सुकून ही नहीं मिल रहा, जैसे किसी ने मेरे पे नजर रखी हो। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं भी इस कमरे में वक्त गुजारना चाहूंगा। क्यों नहीं, ये कमरा मुझसे ज्यादा तुम्हारा है। थैंक यू। तोपरक, आज रात जो भी हुआ उसके मुतालिक हमने बात नहीं की। माफ करना। जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। उन्हें यकीन आ गया होगा। मेरे ख्याल में उन्हें यकीन दिलाने के लिए काफी था। मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। मुझे शक था, लेकिन चिनार की आंखों की लौ देखकर मुझे समझ आ गया कि वो इस लड़की से बेहद मोहब्बत करता है, वरना वो सबके सामने इस लड़की की इस तरह हिफाजत ना करता। हर गैरतमंद शख्स अपनी बीवी की हिफाजत करता है यकीनन, लेकिन इसके पीठ पीछे इस तरह बातें नहीं की जाती। आप ठीक कह रही हैं बाजी, बहुत देर हो गई, अब चलकर सोते हैं। मैं भी अब जाती हूँ। गुड नाइट। बहू तुम ठहरो, बात करनी है। तो फिर मुझे इजाजत दें, आप नंद भाभी बैठकर बातें करें। गुड नाइट। या अल्लाह, मैं अपना मोबाइल फिर कहीं भूल गया। ओके, गुड नाइट। तुम्हारा इस जमरुद के साथ आखिर क्या मसला है? मैं तुम्हें बताऊं कि वो तुम्हारी भाभी है, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। आपा, मैं उससे बात तक करना गवारा नहीं करती।
उस औरत की तुम पीठ पीछे बुराइयां करती हो, वो भी नजीब के सामने। मैंने क्या किया है? हाँ, वो मैं नहीं जानती। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? चलो तुम उसकी बेइज्जती करती हो, लेकिन नजीब क्यों उसकी इजाजत दे रहा है? या तो उसे तुम्हारे इस बेतुकेपन की आदत हो गई है, या तो दाल में कुछ काला है जिसका मुझे इल्म नहीं। रेहान, मैं अंदर आ सकती हूँ? अब क्या है? मेरी मदद करो रेहान। तुम्हारा हकीकतन कुछ पता नहीं चलता। अभी 1 घंटा पहले ही तुमने कहा था ना कि हमारी मदद का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा था, लेकिन चिनार ने जो कुछ भी कहा तुमने सुना ना रेहान। चाहे ये शादी हम सबके लिए जितनी भी झूठी हो, लेकिन चिनार उस लड़की को उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो तो उसे वाकई में बहुत अहमियत दे रहा है रेहान। मैंने कहा था उस लड़की को कम मत समझना, वो कभी भी खेल बदल सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी रेहान। जो भी हो मेरी मदद करो प्लीज। अगर चिनार और वो लड़की एक साथ रहने लगे तो और भी करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा रेहान। टू अलगाज होल्डिंग, चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड। मैं कुछ खास वजूहात के बिना पर अलगाज होल्डिंग की जॉब से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जरूरी है वो किया जाए। मैं फौरन कुछ नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। तुम अपने आप को और अपने रवैये को नॉर्मल रखो, समझी तुम? ठीक है, तो फिर सुबह मुलाकात होती है रेहान। रेहान, क्या तुम फारिग हो? जरा 1 मिनट। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? बकवास मत करो, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इंतजार करो यहाँ, अपनी आवाज मत निकालना। खैरियत तो है भाई? मुझे बात करनी है। इसका क्या मतलब है रेहान? कर दिया तुम्हें जो करना था। तुम मेरी जिंदगी की सबसे भरोसेमंद इंसान हो, मेरी जान, मेरा खून हो तुम। तुमने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा? मैंने फैसला कर लिया है भाई, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। इसमें क्या बेहतरी है रेहान? जो फैसला तुमने लिया है उससे हमारी फैमिली बिखर जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन इसका कोई दूसरा हल तो होगा। मैं इजाजत नहीं मांग रही, ये मेरा फैसला है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। ना तो तुमने ये लिखा था,
और ना ही मैंने ये पढ़ा। सुबह तक तुम एक बार अच्छी तरह सोच लेना, कल फिर बात करेंगे। तुम्हारे जहन में कोई नया रास्ता तो होगा ही। अगर आप दोनों जरूरी बात कर रहे हैं तो मैं बाद में आ जाता हूं। आओ मेहमत आओ, वैसे भी ये मसला भी बात करने वाला नहीं। बेटा कल तफसील से बात करेंगे, ठीक है? तुम ये बात नहीं भूलना कि तुम्हारे बगैर नहीं होगा। उन्होंने पढ़ लिया क्या? हाँ, पढ़ लिया। तो मेहमत, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं भी जरा शावर ले लूं, बहुत थका हुआ हूं। रुको मेहमत, तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं। तुम ठीक हो? वो नहीं, वो कल का पड़ा हुआ है। तुम किचन से ला सकते हो प्लीज? डार्लिंग मैं बहुत थका हुआ हूं, प्लीज तुम मरवत से मांग लो। मरवत सो गई होगी और मैं भाई का सामना नहीं करना चाहती। नर्वस भी हूँ। ला सकते हो मेहमत? ठीक है, लाता हूं। वाह वाह वाह, तो तुम्हारी भी लाइफ हमसे कुछ कम नहीं रेहान। तुम्हारी जिंदगी भी काफी तेज है। फिक्र मत करो, तुम्हें ओवरटेक नहीं करने वाली मैं। क्या हो रहा है स्वीटी? क्या है ये तुम्हारा इस्तीफा वगैरह? फिर से क्या खेल खेल रही हो? हर कोई अपने काम से काम रखे। चलो अब गुड नाइट। ओहो ठीक है मेरी जान, कल तक मुझे इस सारी चीज की खबर मिल ही जाएगी। वैसे इस्तीफा देने से पहले एक बार सोच लो और इन दोनों के बारे में जल्दी कुछ करो। हमें एक अर्जेंट प्लान बनाना होगा। जैसा आपका हुक्म। सुनो, मुझे धोखा मत देना रेहान। एनीवेज, गुड नाइट। हाँ, इस दौरान कल सुबह ऑफिस जाने से पहले कहीं कुछ मिलकर पी लेते हैं और थोड़ी बातें कर लेते हैं। थैंक यू। मिस्टर नजीब, एक मिनट। क्या आप ठीक है? क्या कुछ हो गया है? मिस्टर नजीब, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आपने अपनी दवाइयाँ खाई? कहाँ है आपकी दवाइयाँ? मैं फौरन लेकर आती हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं ज़रूरत। एक मिनट, मैं ऐसा करती हूँ, अगर आप चाहते हैं मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ, आप ताज़ा हवा ले लें जरा। कुछ कहें? तकलीफ हो रही है क्या? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत हूँ। आप अपने आराम में खलल न डालें। क्या ऐसा हो सकता है मेरी जान? आप ऐसी हालत में आराम करूं? आप चाहे तो अपना कोट उतार दीजिए। मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया ज़मीरत मैडम।
माफ करना, मेरे हाथ से छूट गया। तुम्हें डराया तो नहीं? कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? ठीक हूं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी उठा दिया। क्या तुमने कुछ ज्यादा नहीं पी ली? हाँ, ज्यादा हो गई। तुम्हें कुछ चाहिए? कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं शुक्रिया, जहमत मत करो। जहमत क्यों होगी? और मुझे लग रहा है तुम थोड़े भूखे भी हो। मैं फौरन बनाकर लाती हूँ। कैसी पियोगे? मीठी। मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ। मैं कसम खा रही हूँ कि मैं तुम्हें पलक झपकते ही मार सकती हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चिनार को छोड़ दो। चली जाओ जहां से आई हो तुम। सुना तुमने? और अगर तुमने कहा कि तुम वापस नहीं जाओगी तो हर लम्हा हर मिनट मैं तुम्हारी गर्दन पे रहूंगी और मैं तुम्हारी जिंदगी एकदम अजाब कर दूंगी और एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। सुना तुमने? ये मजाक नहीं है। आप ठीक तो है ना? आप इत्मीनान रखें, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं।
मिस्टर नजीब, प्लीज मुझे आवाज दीजिएगा अगर कुछ चाहिए हो तो। अल्लाह आपको राहत दे। आपको भी। सुनी, मैंने यास्मीन को नहीं बताया। अगर आपने नहीं बताया तो उसने कैसे आकर हर चीज को बर्बाद कर दिया? ये बात हमारी फैमिली के अंदर थी, घर के बाहर किसी को नहीं पता था। भला आपके अलावा और कौन निकाह को रोकना चाहेगा? आपकी प्यारी बहन ने बताया रेहान। लेकिन उसके खून में बिल्कुल भी गद्दारी नहीं है, स्पेशली जब बात हमारी फैमिली की होती है तो खुद की गंदगी को छुपाने के लिए मेरी बहन पर कीचड़ मत उछालें। अगर वो आपकी बहन है तो मैं भी आखिर आपकी बीवी हूँ। जमरुत मैडम, वो सिर्फ पेपर की हद तक है, वरना मेरी आपकी जैसी झूठी और दोगली लाइफ पार्टनर कभी नहीं हो सकती। तुम्हें ऐसे ही तकलीफ दी? कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बात सुनो, तुम ठीक हो? ठीक हूं। बहुत अच्छी है, तुम्हारे हाथ में जायका है। जानती हो तो ब्रक, आज तक मैंने सिर्फ अम्मी की या घर में काम करने वालों के हाथों की कॉफी पी थी। पहली दफा किसी और की बनाई कॉफी पी रहा हूं। शुक्रिया। शब खैर। तुम्हें भी। लौंग है या दालचीनी? गुड मॉर्निंग। दालचीनी और लौंग भी, क्योंकि तुमने रात में इतनी पी ली थी तो मैंने सोचा तुम्हें इसी की चाय बना देती हूँ। ये चाय इंसान को होश में लाती है। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? इस्तांबुल शहर में चौकीदारी करने वाले मेरे एक चाचा हैं। वो पहले हमारे साथ रहते थे, मतलब जब वो जवान थे। उनकी शादी नहीं हुई थी जब वो कुंवारे थे। उस वक्त वो हमसे बहुत प्यार करते थे। जब सुबह उन्हें काम पर जाना होता था ना, तो मेरी अम्मी उनके लिए ऐसे ही मिक्स कॉफी बनाती थी।
और वैसे पीकर बिल्कुल ऐसे हो जाते थे जैसे अभी पैदा हुए हैं। ठीक है, फिर मैं भी पी के ऐसा हो जाता हूँ जैसे अभी पैदा हुआ। और मेरे चाचा ये चाय इसलिए पिया करते थे क्योंकि चाय उन्हें ठीक कर देती थी, या इसलिए क्योंकि वो शराब पिए बिना नहीं रह सकते थे। अम्मी और मैं अक्सर सोचते थे हम इनके साथ अच्छाई कर रहे हैं या बुराई। इस चाय के साथ मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी, तुम्हारे सामने इस तरह ड्रिंक नहीं करूंगा, लेकिन बाज दफा इंसान जिंदगी के दिए दर्द से बचने के लिए इतनी ड्रिंक करता है। पता है, बचपन में जब मैं बीमार था तो अम्मी ने मुझे ऐसी ही हर्बल मिक्स टी पिलाई थी, पर उसका टेस्ट इतना बुरा था कि एक घूंट पीते ही मैंने जाके कमरे में थूक दिया। लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है, हाथ में बरकत है। शुक्रिया तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम परेशान हो रेहान? नहीं तो, ठीक हूं मैं। नाश्ते पर तुम्हें इन कपड़ों में देखने के आदी नहीं हैं हम। मैंने तो सोचा शायद। तुम कभी इतनी देर से नहीं जाती हो। फौरन चाय लो, नाश्ता करो, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। उस पर दबाव ना डालें रेहान। अब जब तक कि तुम काम नहीं करती, घर पे थोड़ा आराम कर लो। क्या मैंने कुछ गलत सुना है? ना काम करने का क्या मतलब? रेहान ने इस्तीफा दे दिया और मैंने कबूल कर लिया। मिस्टर नजीब, क्या आप मजाक कर रहे हैं? अल्लाह के वास्ते। मुझे भी मजाक ही लगा था जब मैंने पहली बार सुना था। मैंने इस मौजू पर सोचकर ये फैसला लिया है। फौरन डिफेंसिव मत हो जाया करो। तुम्हारा फैसला अभी भी कायम है। तुम इजाजत दो तो मैं अपने भी ख्यालात बता दूं। ऑफ कोर्स, जब मैंने पहले इसके बारे में सुना तो इस फैसले पर हैरान हो गया था, जबकि मैं इसे कबूल नहीं कर रहा था। मुझे यकीन था और मैंने यही सोचा कि रेहान ऐसा नहीं कर सकती है। और वैसे भी जो लोग हमसे अलग होने का फैसला करें, उनको रोकना ईमानदारी से काम करने वालों के साथ नाहक होगा। मैं गलत कह रहा हूं बाजी? प्यार, इज्जत अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम भी जानते हैं नजीब। लेकिन हर कोई जो चाहता है वैसा ही कर देना, क्या ये ठीक है तुम्हारे ख्याल से? रेहान का फैसला सारे काम पर असरअंदाज होगा। इसमें कोई शक नहीं। फिक्र करने की क्या जरूरत है भाभी? मेरे ना होने का एहसास नहीं होगा। और फिर चिनार भी तो है हर काम को संभालने के लिए। काम न करके तुम क्या करोगी रेहान? तुमने बहरहाल ये भी सोच रखा होगा। ठीक है, इस मौजू को बंद कर देते हैं। अब रेहान आगे सोचे बिना कोई कदम नहीं उठाती। इसने कुछ सोच रखा होगा। इंसान दुनिया में एक दफा आता है, छोड़ दें इसे। इसे जो करना है वो करने दें। एंजॉय करें भाई। स्वीटी, गुड मॉर्निंग। यास्मीन, ओह गुड मॉर्निंग। रुको, तुमने सुना नहीं शायद, मैंने तुमसे गुड मॉर्निंग कहा है। नहीं सुना। आज सुबह लगता है लोमड़ी की चालाकी ने शिकार में इसका साथ नहीं दिया स्वीटी। ख्याल करना कि शिकारी खुद शिकार ना बन जाए। ये क्या है अब? ये वो है अब। तुम्हारी फैमिली से मुतालिक, तुम्हारी जिंदगी से मुतालिक तुम फैसला लेने में आजाद हो, लेकिन इस काम में तुम मेरी बेटी को मत शामिल करो, वरना वाकई में ऐसा होगा जिसका तस्वुर भी नहीं होगा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? निकाह के बारे में तुम्हारा खबर थे ना, तो उपराग से मुतालिक बातें, मेरी बेटी को बरगलाना सब जानती हूँ मैं। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम मेरी बेटी को चिनार के साथ फंसा दोगी और तुम खुद फैमिली की मालिक बन जाओगी, ऐसा ही है ना? हाँ, शर्म की बात है।
हाय शानदार सोच। मैं मुबारकबाद देती हूँ तुम्हारी सोच को। तुम हर किसी को अपनी तरह ही समझती हो, लेकिन तुम गलत हो। मैं यास्मीन के प्यार पर बहुत यकीन करती हूँ। यास्मीन को बहला फुसला सकती हो, मुझे नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी की तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। वो क्या क्या महसूस करती है, मुझे अपनी बेटी की जिंदगी की परवाह है। इसीलिए उससे दूर रहो, वरना नुकसान उठाओगी। ये हुआ क्या है, समझी तो? वहाँ आईजे ने अपनी एक रूटीन बना ली है। अगर मैं ना आऊँ तो आवाज देकर हिफाजत करने वाला कोई नहीं। रेहान की बात करो तो वो इतनी मेहनत के बाद कंपनी छोड़ रही है। तुम भी खड़े हो गए, बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट की बातें करने लग गए। यहाँ मेरी बात की अब कोई कीमत नहीं रही है। अब अस्तगफिरुल्लाह। छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है। जो दिख रहा है उसको समझाना नहीं पड़ता है। हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो फैमिली में कोई एक दूसरे को पहचानेगा भी नहीं। बाजी, मुझे भी कुछ मालूमात हैं ही। आखिर किसी को बाहर निकालते हुए अगला पिछला सोचता हूँ। आप फिक्र ना करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जमरुद मैडम। सुबह सुबह मेरी जान, मैंने पैनकेक बना दिया। मेरा दिल कुछ मीठा खाने को चाह रहा था। क्या आप ये खाना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस चीज के नाम का मैं तलफ़ुज़ तक न कर पाऊँ, वो चीजें मुझे नहीं खानी। क्या जैतून पनीर और पानी खत्म हो गया है? हमें आदत नहीं है बहू। तुम्हें बॉन एपेटिट। मैं टेस्ट करना चाहूंगा जमरुद मैडम। मिस्टर नजीब, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। एक दफा से कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। बीच में मत आओ इकबाल। शायद उसे अपनी बीवी के हाथ की बनी हुई कुछ चीज खानी है। क्या मैं इस पर शहद लगाऊं मिस्टर नजीब? हाँ प्लीज, मुझे पसंद है। ये ले। बहुत शुक्रिया जमरुद मैडम। बॉन एपेटिट। नजीब ने जैसा कहा कि एक दफा से कुछ नहीं होता। बहू, मेरे लिए भी जरा एक बना दो ताकि तुम्हारे हाथ का कुछ मैं भी चख लूं। हाँ हाँ, आपका वाला भी शहद के साथ होगा। तुम बिना कुछ खाए पिए इस तरह चले जाओगे? चाय बहुत मजे की थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर हो रही है। ऑफिस में जाके ही कोई स्नैक ले लूंगा। फिर ठीक है। तुम्हारे बारे में परेशान रहूंगा, लेकिन काम बहुत है। मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। तुम बेफिक्र होके जाओ, अपने काम पर ध्यान देना, मेरी फिक्र मत करना। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। चिनार, मैं तुमसे एक बात पूछने वाली थी। मैंने अपनी पढ़ाई आधी छोड़ दी थी, मतलब 10वीं तक पढ़ा था। मैं सोच रही थी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दूं। तुमने बहुत अच्छा सोचा, अच्छा आइडिया ये। मैं तुम्हारे लिए मालूमात करूंगा। असल में बहुत जल्दी नहीं है, बस तुम्हें जहमत ना हो। अरे नहीं, कैसी जहमत, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात होगी। चलो शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज।
वाकई में आपने बहुत अच्छा बनाया ज़मरुद मैडम। बोन एपिटेट। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा कंपनी जाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया ज़मरुद मैडम। खुदा हाफिज। बोन एपिटेट। खुदा की कसम बहू, बहुत लज्जतदार बनाया है। आप चाहें तो मैं रोज बना सकती हूँ। कहाँ ये और कहाँ हमारा गेस्ले में, दोनों का क्या मुकाबला है? तुम कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालोगे इकबाल। मिस्टर नजीब, क्या आप फ्री हैं? बोलो रिमजी, मैं सुन रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने आपके टेलीफोन रिकॉर्ड्स मालूम किए। रेहान मैडम ने कैसरी में बात की थी। कब? सेलिब्रेशन से एक दिन पहले। किससे बात की थी? तुपराग मैडम के दूर के रिश्तेदारों से सर। मैं भी उनसे मिला हूँ। जैसा आपने सोचा था, तुपराग मैडम के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने वाली रेहान मैडम है। अच्छा ठीक है रिमजी। गुड डे सर। चले अम्मी, मैं अब फोन बंद कर रही हूँ। देखिए आपको भी देर हो गई है, बाजार तो अब लग ही गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सबको मेरा सलाम कहिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। माफी चाहती हूँ मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप अंदर हैं। कोई बात नहीं, क्या हुआ? मैं इन्हें अपनी जगह पर रखने आई थी और कमरा भी समेटना था। जरूरत नहीं है, मैं समेट लूंगी। ये कैसे हो सकता है? तो प्राक मैडम, इकबाल मैडम डांटेंगी। मैं खुद इकबाल मैडम से बात कर लूंगी। मैं अपने कमरे की सफाई खुद करूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आपके ड्रामे की रेटिंग गिर रही है उस्जान साहब, क्या आप ये जानते हैं? आप कोशिश कीजिएगा कि ये ऑन एयर होने से पहले ही ना रुक जाए, वरना आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आया, कौन सी रेटिंग इकबाल मैडम? बहुत खूब, मेरी बात सुनो। तुम कहाँ हो अभी? मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम अपने घर जा रहे हो। कैसे जा रहे हो? मैं अपनी गाड़ी में। अच्छा, तुम गाड़ी में जा रहे हो। ये वो गाड़ी है ना जो मेरे पैसों से खरीदी गई थी, जिस तरह बाकी चीजें भी। मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं। क्या हुआ? अचानक तुम्हारी आवाज क्यों बंद हो गई? खैर, मैं ये कह रही थी कि अब जब तुम ये काम कर ही रहे हो तो इसका रिजल्ट भी तुम ही दोगे। मैंने अपने आप को खतरे में डालकर तुम्हें सेलिब्रेशन में सबकी नजरों के सामने बुलाया था, और तुमने क्या किया? और वहाँ तुमसे कुछ नहीं हुआ। वो औरत तो अपने आप को हसीना समझती है, बातों में आने के लिए फौरन तैयार। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ज़मरुद मैडम को उकसाना आसान नहीं। उनकी अदा उनके शौहर के लिए है। वो सिर्फ अपने शौहर को ही देखती हैं। वो पूरी रात उस आदमी की ही परवाह करती हैं। मैं नहीं जानती, मुझे कहानियाँ मत सुनाओ। मेरी बात सुनो उस्जान, या तो तुम अपना काम करो, उस औरत को पटाओ, या फिर मैं वो तमाम चीजें तुमसे वापस ले लूं जो मैंने तुम्हें दी थी। समझ गए? ओके। तुमने तो मुझे डरा ही दिया लड़की। यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको डराना नहीं चाह रही थी। अब आइंदा कभी इस तरह मेरे कमरे में मत आना। आने से पहले आवाज दे देती। क्या काम है तुम्हें? इकबाल मैडम, मैं आज चिनार के साथ घूमने जाऊंगी और मैं ये सोच रही थी कि मैं आज क्या पहन कर जाऊं। तुम किसी सूरत इस ड्रेस में तो नहीं जाओगी। क्या तुम्हारे पास कुछ और अच्छे कपड़े हैं? चलो चल के तुम्हारे कमरे में देखते हैं। चलो, कुछ तो निकल ही आएगा इंशाल्लाह। हेलो रेहान मैडम, क्या हुआ? आप अपना कमरा शिफ्ट कर रही हैं? नहीं, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम तो हैरान हो गए? क्या अंकल को खबर है इस बात की? हाँ चिनार साहब, इस्तीफा कबूल कर लिया है उन्होंने मेरा। ठीक है, लेकिन क्यों रेहान मैडम? क्या किसी ने कुछ गलत किया है?
लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। अंकल, रेहान मैडम ने इस्तीफा दिया और आपने कबूल कर लिया। तुमने ठीक सुना बेटा, रेहान ने अपना एक फैसला किया है, उसको ऐसे ही बेहतर लगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं अंकल? मुझे यही बेहतर लगा। हर किसी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक आजाद जीना चाहिए, है ना रेहान? ठीक है, लेकिन क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानता। रेहान ने अपने इस्तीफे में बहुत खास वजूहात लिखा था। ये खास वजूहात क्या हैं, रेहान से ही पूछना पड़ेगा। मेरा बताने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन जब आप लोगों ने इतना इसरार कर दिया है तो मैं बता देती हूं। मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या वाकई? जी मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग। मुझे उल्टी आ रही है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँ? अभी चेकअप करवाते हैं। एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्या आप हमारी पेशेंट का चेकअप करवा सकती हैं? सब ठीक हो जाएगा मैडम। अरे ये तो खुशी की बात है। मुबारक हो आपको। मतलब एक कजन और आने वाला है, हमारी फैमिली और बड़ी होने वाली है। मुबारक हो। थैंक यू चिनार, लेकिन मुझे लगता है भाई को ये बात इतनी पसंद नहीं आई। शायद वो चाहते थे कि मैं किसी और वजह से इस्तीफा दे देती। ये क्या बात हुई रेहान? तुम्हें ये इम्प्रेशन कैसे मिला? गालिबन प्रेगनेंसी ने तुम्हें अभी से एहसास बना दिया है। लेकिन शायद ऐसा फैसला लेने की जरूरत नहीं थी। इस्तीफा क्यों दिया? आप छुट्टियां ले लेती फिर वापस आती। क्या ख्याल है अंकल? माफ कीजिएगा, क्या आप लोग कोई जरूरी मीटिंग कर रहे थे? आओ बेटा आओ, एक मुबारक खबर मिली है। तुम्हें पता है कि तुम बाप बनने वाले हो। क्या कहा? तुम्हें नहीं पता? अब पता चल गया मेहमत। हाय अल्लाह, तुम्हारा सरप्राइज खत्म कर दिया। माफ करना रेहान। या मेरे खुदाया, तो प्राग ये सब क्या है? क्या तुम सोग मना रही हो किसी का? मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरा वार्डरोब तक तुम्हारे वार्डरोब से ज्यादा रंगीन है। जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तब तुम ये सब पहनना। तुम्हें मालूम है बड़े क्या कह गए हैं कि हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। तो आपका मतलब है कि इसमें से एक भी ठीक नहीं है? नहीं, एक भी नहीं। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा के लाती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मतलब मैं कुछ ना कुछ पहन ही लूंगी। जब तुम्हें खुद ही पहनना है तो मुझसे क्यों पूछा था? क्या मेरी बात नहीं मानोगी तुम? अस्तगफिरुल्लाह, क्या ऐसा हो सकता है? मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। हाँ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। चलो। थैंक यू। एक मिनट रुको, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर ओज़गान, जी मैडम। आपका क्या काम है यहाँ? जब आपने कोई जवाब नहीं दिया तो सोचा क्यों ना मैं आपको सरप्राइज दूं। आपने मुझे हैरान कर दिया। आज मुझे बहुत ज्यादा काम है। प्लीज अब और मत टालें, और मैं आपसे वादा करता हूँ ये प्रोग्राम आपके लिए मुनफरिद होगा। मैं पुरतजस्सुस हूँ, ये सच है। चले मेरी गाड़ी में चलते हैं। ओह, आइए प्लीज। थैंक यू। आपको बहुत मुबारक हो मेहमत। कुछ देर आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। इस्तीफे को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है?
मुबारक हो तुम्हें मेरे बेटे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रेहान? अब पता चल गया ना। बेटी पहले वहाँ चलते हैं जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, वहाँ देखते हैं। कोई मुनासिब ड्रेस नहीं मिला तो कहीं और देख लेंगे, ठीक है? कहाँ जा रही हैं आप? मैं आईजे के पास जा रही हूँ। मैंने उसे कहा है कि इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। खैरियत तो है? मेरा काम जबरदस्ती नहीं होता बहू। तुम्हें से हर एक को मैंने अलग अलग कहा, मगर मेरी बात को अहमियत नहीं दी। मैं भी अब जा रही हूँ। उस लड़की को उसके बाजू से पकड़कर यहाँ ला रही हूँ। वो इस घर के किसी कमरे में शिफ्ट हो जाएगी, बस। समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक, आप सही कह रही हैं। मुझे भी तसल्ली नहीं हो रही थी उसके इस तरह तन्हा रहने से। बहू, अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही थी तो तुम उसकी हिफाजत करती। खैर, आईजे मेरे शौहर की यादगार है। सबसे मुनासिब यही है वो यहाँ आकर रहे। मरवत, मेरा बैग लेकर आओ। आईजे की ही कमी रह गई थी। अब खड़ी हुई क्यों हो? चलो, हमें अब चलना है। रेहान, कहो। क्या हुआ? लगता है तुम थोड़ी नर्वस हो शायद। ओहो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुपर खबर है। क्या है? अभी ऐसे फोन पर नहीं बताऊंगी। हमारा कहीं मिलकर बात करना बहुत जरूरी है। हमेशा वाले कैफे पर मिल लेते हैं। ठीक है, हम वहाँ मिलते हैं। अंकल, रेहान मैडम की गैर मौजूदगी कंपनी के लिए एक बड़ा मसला है। आखिरकार वो हमारी एक्टिव मेंबर थी। बिजनेस प्लानिंग, बजट ट्रैकिंग, स्टाफ की देखभाल सब उनके अंडर ही था। ये जिम्मेदारी हम किसे देंगे? बेटा, हम जबरदस्ती काम नहीं करवाते। वो प्रेग्नेंट है, वो बोर भी हो गई है। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है। इतने सालों की थकन भी तो है उसे। अंकल, मेरे ख्याल में सिर्फ ये मसला नहीं है। नहीं बेटा, शायद मेरे सीईओ बनने से मसला हुआ है। ये बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? ऐसा ही है अंकल। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की इस कंपनी के लिए। आपके ख्याल में हम थोड़ी ज्यादती नहीं कर रहे? तुम ऐसे बेमायनी ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दो बेटा। मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मुझ पे भरोसा करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कंपनी अब तुम्हारे कंधों पे आगे बढ़ेगी और इस पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है।
जरा देखो, इस लिबास में और घर वाले कपड़ों में कोई फर्क है? मेरी प्यारी बेटी, तुम ठहरो जरा, ये देखो, ये कितना शानदार है। वाह वाह वाह, ये सब कितने खूबसूरत हैं। ये सब ले लो तुम। ये भी हाँ देखो, ये भी तुम देख रही हो ना, तुम्हारी एज के हिसाब से ये सब बहुत मुनासिब है। इसे भी ले लेते हैं। वाह वाह वाह, देखो ये बैग कितना खूबसूरत है। स्टाइल देखो इसका कितना प्यारा है। देखो यहाँ कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। ये देखो, ये कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा शानदार है ना? ये देखिए, ये कैसा है मैडम? हाय हाय हाय, ये देखो। इकबाल मैडम, ये सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं ये सब नहीं पहनूंगी। मतलब मुझ पे ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटी, तुम किसी बड़े की बात तो सुनती ही नहीं हो। सेलिब्रेशन के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए लाल ड्रेस पसंद किया था, उसके लिए भी तुम यही कह रही थी। ये बहुत ज्यादा प्यारा है। ऐसा करो, तुम ये सब ले लो, एक एक बार सबको ट्राई तो करो बेटा, ठीक है? कौन सा तुम्हें 40 मरतबा पहनना है इन्हें? चलो कुछ खुद भी दिलचस्पी लो। तुम खुश रहो बेटी। शुक्रिया भाभी। जैसे कल की ही बात है कि तुम मेरे वार्डरोब में से हील्स निकाल के सारा दिन पहन के घूमा करती थी। हील्स जब जमीन पर टकटक करती थी तो मेरा दिल भी धक धक करता था कि कहीं तुम्हारे पाँव को कुछ ना हो जाए। मैं आपकी बात नहीं सुनती थी, इसलिए आपने सारे जूते संदूक में रखवा दिए थे, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके ढूंढ लिया करती थी। तो बिल्कुल नहीं बदली, जो ठान लेती हो वो करती हो। देखो अब तुम कितनी खूबसूरत हाउसवाइफ लग रही हो, चमकती दमकती, बातरतीब, चूजी, साफ। कंपनी में भी तुम बहुत अच्छी हो। नजीम और रेहान तुम्हारी बात करते करते थकते नहीं है। एहसान है उनका। लेकिन मुझे तुम्हारी ये टालने वाली आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने तुमसे कहा था कि महल में शिफ्ट हो जाओ, और तुम जैसे हमने कोई बात समझाई ही नहीं है, अपनी जिंदगी को यहाँ गुजार रही हो। डियर भाभी, आप सोचती हैं मेरे बारे में, लेकिन हर किसी की एक रूटीन होती है, और आपने देख भी लिया कि मैं अपने घर में कितनी खुश हूँ। उस महल में तो वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, और मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा, तुम्हारा कैसा बोझ? वैसे भी तुम सारा दिन तो कंपनी में काम करती हो, महल को तुम होटल की तरह इस्तेमाल करोगी। तुम मेरे लिए मेरे मरहूम शौहर की अमानत हो। यहाँ अकेले रहना ऐसा लगता है जैसे सबने छोड़ दिया हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और फिर ये इस्तांबुल है, हम क्या क्या नहीं सुनते। अरे भाभी, आज तक मेरे साथ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो आज के बाद क्यों होगा? फिक्रमंद ना हो, यकीन करें मेरा। ठीक है बेटी, तुम ये चाहती हो कि तुम अकेले रहोगी और तुम अपना ख्याल भी रखोगी, तो मैं नजीब से भी कहती हूँ कि तुम्हारा कंपनी से ताल्लुक खत्म कर दे, ताकि तुम किसी कटी हुई पतंग की तरह यहाँ पर अकेली रह सको। भाभी, इससे कंपनी का क्या ताल्लुक है? और मैं अपने काम को पसंद करती हूँ। तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि अगर मैं तुम्हें महल में शिफ्ट नहीं करवा सकी तो मैं हर वक्त तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहूंगी। भाभी, बेटा तुम मासूम हो, अगला पिछला नहीं सोच पा रही हो। सुनो, देखो कभी कोई परेशानी है, बीमारी है, अगर तुम्हें कभी आधी रात में किसी चीज की जरूरत हुई या तुम्हें कुछ चाहिए हो तो कौन तुम्हें दे सकेगा? चलो ऐसा करो, अब तुम अपनी जिद छोड़ो और सामान पैक करो। शाम तक हमें महल पहुंचना है। मैंने तो तुम्हारा कमरा तक तैयार करवा लिया है। चलो जल्दी करो। मैं पकड़ लेती हूँ भाभी। ये मेरे सबसे ज्यादा नया पीसीस है। मैं आपको और दिखाता हूँ। मिस्टर नजीब, ये मेरे लेटेस्ट मॉडल है और ये मेरे लिए बहुत कीमती भी है। खूबसूरत है, लेकिन और सादा और पुरवकार नहीं है क्या? अच्छा तो फिर ये देखें। हाँ देखो जरा। इस नेकलेस पर ये सारा काम क्रिस्टल डायमंड का हुआ है। इसकी स्पेशल मैकिंग मास्टर आदमी ने की है। मतलब इसके जैसा दूसरा कोई पीस बनाया ही नहीं गया है और ना मार्केट में है। ठीक है, मुझे पसंद है। वेलकम इकबाल मैडम। थैंक यू। देखो बेटी,
तुम यहाँ जितने भी लोगों को देख रही हो ना, उन सब का बॉस मेरा बेटा है। उसके काम की जिम्मेदारी मुश्किल तो है, लेकिन वो अल्लाह ताला की मदद से हर चीज संभाल लेता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है इकबाल मैडम। बेटी, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, अब तुम मुझे अम्मी कहा करोगी। एक तो सीखने से पहले ही रुखसत हो गई। मेरा मतलब आपको दुख पहुँचाना नहीं था, आइंदा मैं ख्याल करूंगी। जिसको तुम देख रही हो ना, वो चिनार की सेक्रेटरी है। तुम अपने शौहर के पास जाओ, मैं जरा नजीब से मिल लेती हूँ जब तक, ठीक है? जी मिस्टर चिनार, आपकी वाईफाई है। भेज दें। आइए तो प्राक मैडम। खुश आमदीद। थैंक यू। खूबसूरत लग रही हो। वाकई में? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हारी अम्मी ने लेने के लिए बहुत इसरार किया। अच्छा, तो अम्मी ने कहा है तुम अच्छी लग रही हो। आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। तुम चाय पियोगी या कॉफी? चाय। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें चाय चाहिए थी, है ना? मिस्टर नजीब, मिस्टर नजीब, इकबाल मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। इकबाल मैडम, वेलकम। आपको भी खुश आमदीद मिस्टर नजीब। खैरियत तो है? आज आप यहाँ कैसे आ गई? सुबह बहू के साथ शॉपिंग पर निकली थी मिस्टर नजीब। उसको चिनार के पास कुछ काम था, मैं उसे यहाँ ले आई तो सोचा आपसे भी मिल लूं। सुबह जो आपने खाया था, मैं उसके बारे में सोच रही थी। सब ठीक है ना? परेशान ना हो इकबाल मैडम, मैं ठीक हूँ। माशाअल्लाह नजीब, माशाअल्लाह। आपकी बीवी का बनाया हुआ मीठा क्या असर करेगा मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं, आप खैरियत से हैं। खैर, मतलब कि उसने मेहनत से बनाया था, आप भी राय का पहाड़ बनाकर नाराज हो गई थी। ओके। मैं आपके दिल को कैसे समझूं, मुझे नहीं पता। अगर आप चाहें तो हम एक साथ चलते हैं मिस्टर नजीब। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जरा टेबल समेट लूं। ठीक है, फिर चलते हैं। चलें। मैं देख रही हूँ तुम फिर से बहुत लकी हो गई हो। चिनार ये खबर सुनकर उस लड़की को तलाक दे देगा। वैसे भी शुरू से ही हमारे यहाँ शादियाँ बहुत हैरत अंगेज रही हैं। तुम्हारी तो मुराद पूरी हो गई। वैसे चिनार को बहुत अच्छा लगेगा, पर पता नहीं तुम्हारे घर वाले इस बारे में क्या कहेंगे। मुझे भी। सही है, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ? मैं जल्द से जल्द चिनार को ये खबर देना चाहती हूँ। अब आई वंडर, अगर तुम सबके सामने डिनर की टेबल पे ये खबर सुनाओ चिनार को। नहीं रेहान, ऐसा नहीं हो सकता। ये खबर मैं उसे अकेले में दूंगी। चलो तुम एंजॉय करो, शाम में मिलते हैं।
खूबसूरत हैं। आप ग्रेट हैं। हाँ, ये बहुत वंडरफुल है मिस्टर रोज खान, लेकिन देखें, ऐसी फ्लाइट मुझे कुछ दफा मजीद चाहिए होंगी। आपको कंपनी देना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। मैं इतनी खुश हुई हूँ कि अगर आप कल ही कोर्स स्टार्ट करने का कहें तो मैं फौरन ही शुरू कर दूंगी। अच्छा हुआ कि आपने मुझे फोर्स किया। तो आपने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया। थैंक यू। मेरा जाना जरूरी है। वो फ्लाइट की वजह से मेरा काम का शेड्यूल काफी मुतासर हो गया है। अगर हम साथ खाना खा लेते तो। किसी और टाइम मिस्टर रोज खान। आप यहाँ मेरी गाड़ी से आई थी, आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा सकते हैं प्लीज? मेहरबानी होगी। ठीक है ज़मरुद मैडम। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, क्या मैं हाई स्कूल यहाँ से मुकम्मल करूंगी? अगर तुम पूरा दिल लगा के पढ़ो तो यकीनन। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगी? मुझे जितना कुछ भी याद था मैं सब भूल चुकी हूँ। फिक्र मत करो, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो, और जरूरत पड़े तो मैं भी हेल्प करूंगा। देखना, समर तक हाई स्कूल खत्म और फिर यूनिवर्सिटी की तैयारी। क्या तुम्हें यकीन है? क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? मुझे कोई शक नहीं। चलो तुम्हारी बुक्स लेते हैं। मैं पकड़ लेता हूँ मैडम। नहीं, मैं उठा लूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है मैडम। आ गए आप? मैं भी थोड़ा आराम कर रही थी। अगर आप चेंज करेंगे तो मैं चली जाऊं? मैं जाती हूँ। अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। ओके। खुश आमदीद मैडम। शुक्रिया तुम्हारा मरवत। नुतत मैडम इंतजार कर रही थी। मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है, मैं आपका सामान ले जाती हूँ। थैंक यू मरवत। मुझे दे दीजिए। खुदा की कसम दामाद, जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत खुश हुई। तुम लोगों के इतने गैप देने के बाद तो मैंने वाकई उम्मीद ही छोड़ दी थी। खैर, अब तो यूसुफ के साथ भी कोई खेलने वाला आ रहा है। पहला वाला बिना तजुर्बे के बड़ा हो गया, दूसरा जब आएगा उसको माँ बाप की तवज्जो ज्यादा मिलेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया बाजी। इंसान इस वहम का शिकार हो जाता है कि जिस तजुर्बे से वो गुजरा है आइंदा भी वैसा ही होगा। उसे लगता है गलतियां करने वाले हमेशा गलत रास्ते पे ही जाएंगे। मुझसे भी एक ऐसी गलती हो गई ज़मरुद मैडम। मैं समझी नहीं। मैंने आपका दिल तोड़ा है। प्लीज मुझे माफ कर दें। ये आपके लिए।
आपने मेरे लिए लिया है। मैंने आपकी बात नहीं मानी, हत्ता कि मैंने आपको ही कसूरवार ठहराया। मैं जान गया हूं, यास्मीन को आपने नहीं बताया। So nice of you. मैं बहुत सख्त दिल हूं ज़मरुद मैडम। आपने मुझे अपनी नेक नियति से खबरदार किया था, लेकिन मैंने आपका दिल तोड़ दिया। मैं आपको समझती हूँ। इंसान का अपने रिश्तों को बचाना बहुत आम सी बात होती है मिस्टर नजीब। लेकिन वो करीबी लोग बिना हिचकिचाहट हमारी पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं ज़मरुद मैडम। प्लीज उदास मत हो, हर चीज का कोई हल होता है। आप उदास ना हो प्लीज। क्या मुझे मेरी गलती की माफी मिल गई? वाह वाह वाह, जबरदस्त, बदतमीज, बेहया। समझ रहा हूँ कि मेरी अमानत आपके हाथों में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसी तरह काम को जारी रखिए मिस्टर ओसजान। जल्दी हम कयामत बर्पा कर देंगे। चलें, फिर मिलते हैं। चिनार, हाँ यास्मीन, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बताओ। लेकिन स्पेशल मौजू है, थोड़ा मेरे कमरे में आ जाओ। तुम्हें जो भी कहना है यही कहो यास्मीन। चिनार, वाकई में एक स्पेशल न्यूज है, चलो आ जाओ। ओके। हाँ बोलो यास्मीन, मैं सुन रहा हूँ। यास्मीन, तुम जानती हो मैं अब शादीशुदा हूं। मत करो ऐसा, और प्लीज तुम्हें जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूं। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद ऐसा मत करना। चिनार, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।